हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेज। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मेनली जो टीचिंग के हमारे एग्ज़ाम होते हैं, आपके बीएड में जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये एसटेट सीटेट में जो पेडागोजी आती है आपकी इंग्लिश की, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहेंगी। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग एंड लर्निंग इज़ अ जर्नी फ्रॉम, कि जो टीचिंग लर्निंग की हमारी जर्नी है वो कैसी है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, नोन टू अननोन है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सभी हैं वो करेक्ट आंसर है, तो डी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडोप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज, कि जो हमारा टीचिंग इंग्लिश है वो एडोप्ट किया गया है आजकल के स्कूलों में, करिकुलम में, वो कौन सा है। इनमें से देखिए कई तरह का होता है, फंक्शनल होता है, फॉर्मेटिव होता है, फिगरेटिव होता है। तो आजकल जो एट प्रेजेंट पूछा गया है, इसमें कौन सा टीचिंग इंग्लिश का जो मैनर है एडोप्ट किया गया है, मेथड। तो ये हमारा रहेगा जो है बी ऑप्शन, फंक्शनल कम्युनिकेशन अप्रोच। इट मीन्स कि जो फंक्शनल कम्युनिकेशन अप्रोच है ये आजकल जो है आज के स्कूलों में, आपने सीबीएसई स्कूलों में देखा होगा, इसको अडॉप्ट किया गया, जहाँ पे क्या होता है इसमें कि एक स्ट्रक्चरल होता है, एक फंक्शनल होता है। तो जो फंक्शनल होता है वो मेनली बोलने पर ज़्यादा फोकस करता है, और जो स्ट्रक्चरल होता है वो राइटिंग और ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करता है। तो आपने आजकल देखा होगा कि स्पीकिंग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आजकल जो स्कूलों में है वो फंक्शनल कम्युनिकेशन अप्रोच का मेथड जो है अडोप्ट किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी इसी से रिलेटेड है, FCA इज़ इन द अपोजिशन टू। सबसे पहले आपको FCA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। FCA मीन्स होता है, जो हमने अभी ऊपर किया है, फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच, कि जो फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो इसका अपोजिट क्या है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका अपोजिट होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो हमारा FCA है, फंक्शनल कम्युनिकेशन अप्रोच, इसमें हम बोलने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि जो हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये इसके अपोजिट होता है। इसमें हम मेनली जो ग्रामर है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसने किसको रिप्लेस किया है। तो इसने किया है स्ट्रक्चरल टीचिंग को। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज, कि जो डायरेक्ट मेथड होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, मेनली जो इंग्लिश है, तो उसको हम कई मेथड से सीखते हैं। आपको डायरेक्ट मेथड आई थिंक पता होगा, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी मदर टंग को टारगेट लैंग्वेज में चेंज या ट्रांसलेट नहीं करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बच्चे को बोलना सिखाया जाता है उसी लैंग्वेज में, जो कि लैंग्वेज उसको सिखानी होती है, उसको मदर टंग की हेल्प नहीं ली जाती। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसको क्या बोला जाता है, उसको नेचुरल मेथड भी बोला जाता है। ए, जैसे कि मान लीजिए हम अपनी मदर टंग ही सीखते हैं, जैसे हमारी हिंदी मदर टंग है बेसिकली मोस्टली लोगों की। तो हम अगर हिंदी सीख रहे हैं तो वो हम डायरेक्टली सीख रहे हैं, ये नहीं है कि हमने उससे पहले कोई और लैंग्वेज सीखी है उसको अब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी जो भी हम अब लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, और इसे नेचुरल मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेस इज ऑन, कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो किस पर ज़्यादा स्ट्रेस देता है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। तो दैट इज़ ए ऑप्शन, एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ बेसिकली यूज टू टीच, कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है क्या सिखाने के लिए। तो दैट इज़ डी ऑप्शन, क्लासिकल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज़, कि जो डायरेक्ट मेथड होता है, मैंने अभी आपको बताया नेचुरल मेथड है ये, तो उसका मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है डायरेक्ट मेथड को यूज़ करने का। तो दैट इज़
ऑप्शन बी, टू इंक्रीज कम्युनिकेटिव पावर, कि बच्चों को जो है कम्युनिकेशन करने की जो पावर है उनकी इंक्रीज होती है डायरेक्ट मेथड से, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो सिर्फ उनको लिखने के लिए या फिर रूल्स सिखाने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नोट, कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो क्या नहीं करता है, तो दैट इज ऑप्शन डी, सी, इनहेंस स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल, की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है बच्चे की वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या करता है, वो उसको इनहेंस नहीं करता है, वो उसको इम्प्रूव नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, वो रूल्स वगैरह सिखाता है। तो जो कम्युनिकेटिव स्किल होती है हमारी वो कम्युनिकेटिव अप्रोच द्वारा, मेथड द्वारा ही इम्प्रूव हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ट्रेडिशनल मेथड गोज अगेंस्ट द, जो ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है हमारा, आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। जैसे कि आपने सीखा होगा अपने बचपन में कि पहले क्या होता है, हमें हिंदी सिखाई जाती है, उसके बाद उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना हमें सिखाया जाता है, तो वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है। लेकिन आजकल क्या है, कम्युनिकेटिव मेथड सिखाया जाता है, तो ट्रेडिशनल मेथड के अगेंस्ट कौन सा मेथड आएगा, तो आजकल आपको पता होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पेडागोजिक प्रिंसिपल्स। पेडागोजी पे बेस है आजकल का जो हमारा मेथड है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड के हमारे अगेंस्ट है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, द इंसिडेंटल और कोरिलेटिव मेथड इज़ नोन एज, कि जो हमारा कोरिलेटिव मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है, तो दैट इज़ इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज़, कि जब हम पहले एग्जाम्पल्स देते हैं उसके बाद उसके रूल्स को बताया जाता है, तो ये कौन सा मेथड होता है, तो दैट इज़ इंडक्टिव मेथड। देखिए दो तरह के मेथड होते हैं, एक इंडक्टिव होता है, एक डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव में पहले रूल्स बताए जाते हैं, इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे कि हम ईवीएस पढ़ते हैं तो हम बताया जाता है कि हम सांस कैसे लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि सांस में हम कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं। तो ये सब हमारा क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। और डिडक्टिव क्या होता है, जिसमें पहले रूल्स बताए जाते हैं। जैसे कि मैथ्स डिडक्टिव मेथड से पढ़ाया जाता है, उसमें पहले क्या है, मान लीजिए आपको किसी का एरिया निकालना है तो उसका पहले आपको रूल बताया जाएगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद आपको एग्जांपल्स के द्वारा हम उन सम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये डिडक्टिव मेथड होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम, कि जो इंडक्टिव मेथड होता है वो कैसे प्रोसेस करता है, तो नोन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिडक्टिव मेथड प्रोसीड फ्रॉम, ये मैंने आपको बता दिया वर्बली। वैसे डिडक्टिव मेथड कैसे काम करता है, तो ये हमारा काम करता है, सबसे पहले इसमें लॉ और रूल्स को बताया जाता है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन की जाती है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज़ दैट, कि जो प्रिंसिपल होता है मटेरियल प्रिपरेशन का लैंग्वेज में, तो उनमें से एक प्रिंसिपल कौन सा है, तो दैट इज़ द बी, ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल शुड बी डन, कि जो मटेरियल की ग्रेडिंग है वो कर देनी चाहिए पहले। क्वेश्चन नंबर 16 है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज़ रिलेटेड टू, कि जो प्रोनाउंसिएशन होती है हमारी इंडिविजुअल साउंड्स की वो किससे रिलेटेड होती है, दैट इज़ ए ऑप्शन, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और फ्लुएंसी होती है उसको स्पीडली बोलना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है हमारी, एक्यूरेसी से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैंग्वेज एक्विजिशन एक्योर्स ओनली व्हेन, कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को ग्रहण किया जाता है वो कब किया जाता है, जब केवल, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी, द चाइल्ड हैज़ एक्सपोज टू द लैंग्वेज, कि जब बच्चा लैंग्वेज को खुद बोलना स्टार्ट कर देता है, एक्सपोजर करना उसका शुरू कर देता है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन अ चाइल्ड इज आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम इट कैन हेल्प टू टीचर
टू टेस्ट, कि जब किसी बच्चे को एक पोएम बोलने के लिए बोला जाता है तो टीचर उसका किस चीज़ का टेस्ट कर रहा है, तो दैट इज़ बी, प्रोफिशिएंसी ऑफ स्पीकिंग, कि वो स्पीक कैसे कर रहा है। तो रिसाइट पोएम जब हम बच्चे को रिसाइट करवाते हैं तो उसका हमारा मेनली क्या होता है कि वो स्पीक कैसे कर रहा है, उस बारे में हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्ट्रक्चर ही गोज़ टू स्कूल इज़ ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर ड्यू टू, कि जो स्ट्रक्चर होता है हमने जब 10 सीखे, आई होप आपने जब सीखे होंगे तब भी ऐसे ही करवा देंगे कि हम ऐसे पढ़ते हैं, ही गोज़ टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, कि एस या इस ई एस लगेगा, इसके पीछे नहीं लगेगा। तो ये जो होता है, तो जब अगर कोई लर्नर ऐसा कर रहा है तो उसके बारे में हमें क्या पता लगता है, तो दैट इज़ सी, ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स, कि वो जो है रूल्स उसको बताए गए हैं उसको ओवर जनरलाइजेशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इससे पहले भी मैं इसी से रिलेटेड पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की 5 वीडियोस डाल चुकी हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज़ इज़, कि जो ग्रामर टीचिंग में है बेस्ट ग्रामर कौन सी होती है, तो दैट इज़ पेडागोजिक ग्रामर, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अ टेस्ट ऑफ लिसनिंग कम्प्रीहेंसन इज़ अ टेस्ट ऑफ, कि अगर हम लिसनिंग कम्प्रीहेंसन का टेस्ट ले रहे हैं तो वो कैसा टेस्ट है, तो दैट इज़ ए, रिसेप्टिव स्किल। देखिए हमारी 4 तरह की स्किल होती हैं, स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है, रीडिंग होती है और राइटिंग होती है। इनमें से जो हम ग्रहण करते हैं, लिसनिंग है और रीडिंग है, वो हमारी रिसेप्टिव स्किल हैं, और जो हमारी प्रोडक्टिव स्किल हैं वो है हमारी स्पीकिंग और राइटिंग। क्वेश्चन 22 इज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गूमेंट्स एंड आइडियाज़ इन पैराग्राफ इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, कि जब हम अपने आर्गूमेंट्स और आइडियाज़ को एक ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो किसका एक पार्ट है, तो दैट इज़ ए ऑप्शन, राइटिंग ऐसे। देखिए किसी भी टॉपिक पर जब हम ऐसे लिख देते हैं तो उसके अंदर हमारे खुद के आइडियाज़ होते हैं, खुद हम अपने आइडियाज़ को वहाँ पे लिखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये टेट एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिला होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको ये डिटेल में बता देती हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। देखिए कोई भी बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाती है और उस प्रॉब्लम के जो वो डिफरेंट आइडियाज़ निकालता है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे। टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज़ ऑन अ टॉपिक, किसी भी एक टॉपिक पर कई तरह के जब हमारे आइडियाज़ निकल कर बाहर आते हैं तो उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरेक्टिव लिसनिंग इज़, की जो इंटरेक्टिव लिसनिंग है वो कैसी होती है, तो दैट इज़ लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, जब हम लिसन भी करते हैं, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, और रिस्पॉन्स भी करते हैं तो उसे इंटरेक्टिव लिसनिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट एजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग, की लैंग्वेज टीचिंग के बारे में कौन सा गलत विचारधारा है, यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट। तो आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो दैट इज़ डी ऑप्शन, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच, कि ये गलत धारणा है कि हमें राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना कि स्पीच पे, बल्कि इसके अपोजिट होना चाहिए, हमें स्पीच पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चे के, ना कि राइटिंग पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय, कि जो हमारी रीडिंग स्किल होती है उसको अच्छी तरह से कैसे डेवलप किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, तो दैट इज़ बी, फोकसिंग ऑन द यूज़ ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय, कि मान लीजिए जो मदर टंग है किसी बच्चे की, वो क्लास में उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कैसे उसका यूज़ कम किया जा सकता है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा सीबीएसई स्कूल्स में हरियाणवी जो है उसको बिल्कुल मना किया जाता है कि आप नहीं बोल सकते, हिंदी को भी कम यूज माना जाता है, बोला जाता है कि आप इंग्लिश में ही
टॉक करें, स्पीकिंग इंग्लिश पे काफ़ी फोकस किया जाता है। तो मान लीजिए कोई बच्चा वहाँ पे मदर टंग का यूज़ कर रहा है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्लासरूम में क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा डी, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय, कि जो प्रैक्टिस होते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वो कंट्रोल्ड मैनर में कैसे कंप्लीट की जा सकती है? तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ बी, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज के द्वारा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, अ टेस्ट विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स इज, की जो लैंग्वेज के कोर्स में लास्ट में जो टेस्ट लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए जब कोई भी टेस्ट लिया जाता है तो उसमें जब बच्चे की प्रॉब्लम्स को पहचाना जाता है तो उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, और जब उसको पहचान कर उसका सॉल्व किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो उसे रेमेडियल बोलते हैं। रेमेडियल को हिंदी में उपचारात्मक बोलते हैं, डायग्नोस्टिक को निदानात्मक बोलते हैं, जिसमें एक बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। तो ये किसी भी कोर्स के लास्ट में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मैं जल्दी ही आपके सामने नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी इसके बाद। तो देखिए चलिए कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज़ नोन एज, की जो स्टडी होती है मीनिंग की किसी भी लैंग्वेज में वो क्या कहलाती है? तो दैट इज़ ऑप्शन बी, सिमेंटिक्स उसको बोला जाता है। जो सिंटेक्स होता है आपका वो वर्ड से रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स ये आज मैंने आपको कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।